गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल लेक्चर किया था बीटा, उस लेक्चर में कल वाले लेक्चर में बीटा फंक्शन पढ़ा था कि बीटा फंक्शन क्या होता है और एक फॉर्मूला क्या था कि बीटा एम कोमा एन इसकी होता है बीटा एन कोमा एन, मतलब रिवर्स हो जाता है बोल सकते हैं। आज हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। गामा फंक्शन क्या होता है देखते हैं पहले। गामा फंक्शन, आज हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले नोटेशन देखो, गामा फंक्शन की जो नोटेशन होती है वो होती है कैपिटल गामा, इससे नोटेशन होती है। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे बना दो, लेकिन वो स्मॉल गामा होता है, ये कैपिटल गामा है। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ गामा फंक्शन। उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे गामा फंक्शन का। गामा एन कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 तो dx। ये हो गया हमारा गामा फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, n होगा ग्रेटर देन 0। यदि आपको गामा एन का वैल्यू नहीं है, गामा एन तो बनेगा इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x raised to power n minus 1 dx. This is the gamma function. ये गामा फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना। एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, इसको नाम दे दिया गामा n। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1। जब क्या करोगे, जो n को 1 पुट कर दोगे हमारा क्या बन जाएगा, गामा 1 आ जाएगा 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x वैसे रहेगा क्योंकि हम पुट कर रहे हैं इसको n को पुट कर रहे हैं बस, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 दो यहाँ का सब क्लियर हो गया। उसके बाद देखो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। और एक हम रिजल्ट जानते हैं कि x रेज़ टू पावर 0 होता है और x नॉन 0 तो वैल्यू क्या बन जाती है 1। ये आपको सभी को पता है। उसके बाद देखो तो ये आपका बन गया 1 बन गया, ये तो आपका बन गया। अब इसको e रेज़ टू पावर माइनस x डॉट dx आपने करना है 0 से इनफिनिटी, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस क्या जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस x और साथ में जाएगा माइनस 1। अब लिमिट कर दो 0 टू इनफिनिटी। पहले अपर लिमिट को करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट क्या है, इंटीग्रेट करेंगे e रेज़ टू पावर इनफिनिटी और यहां पर करेंगे 0, ये हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, e रेज़ टू पावर यदि आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस इनफिनिटी है तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय e रेज़ टू पावर इनफिनिटी और ये आंसर बन जाएगा 1 बाय इनफिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हमारे 0 माइनस बाहर है, ये वाला माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा हमारे पास 1। तो जो गामा 1 की जो वैल्यू बनी है हमारे पास वो क्या बनेगी, ये एक रिजल्ट है गामा 1 इक्वल्स टू 1। ये हमने एक रिजल्ट हमने क्या किया, सबसे पहले डेफिनेशन की गामा फंक्शन की, डेफिनेशन के बाद पुट किया n इक्वल्स टू 1, उसको सिंपलीफाई किया, हमारा बन गया गामा 1 इक्वल्स टू 1। यहां से सब क्लियर हो गया। उसके बाद देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम यदि आप लोगों को ये तो गामा n की वैल्यू, यदि इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं गामा n प्लस 1 क्या होगा वो चेक करिए। गामा n प्लस 1 क्या होगा, 0 से इनफिनिटी ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस x, फिर ये क्या बन जाएगा n की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, यहाँ पे n था, यहाँ पे क्या पुट कर दिया n प्लस 1, तो क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डॉट dx। माइनस 1 ये वाला माइनस 1 की बात हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, बस यहाँ पे रिप्लेस किया n को n प्लस 1 बस, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x और यहाँ पे बन गया x रेज़ टू पावर n। अब ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, तो हमारे पास गामा n प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, क्योंकि हम प्रोडक्ट में 2 फंक्शन आ गया, ये वाला एक फंक्शन, ये वाला एक अलग फंक्शन।
जब दो फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट्स में, तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फंक्शन को सोल्व करते हैं। करेक्ट को सोल्व नहीं कर सकते हम, किसे सोल्व करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लेते हैं क्या होता है। यदि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, तब आपने सोल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हो? आपको यही नहीं पता कि ये वाला फंक्शन फर्स्ट होगा, ये वाला फंक्शन सेकंड होगा, या ये वाला फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना, और ये वाला फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ये फर्स्ट लूंगा, कोई बच्चा कहेगा हम ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं मान सकते। इसका एक फिक्स रूल बनाया हुआ है, वो रूल है आइलेट रूल, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपने चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन आपने कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन आपने कौन सा लेना है। इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिखते हैं, है ना। तो पहले का मतलब क्या आता है? आई का मतलब होता है इनवर्स, और एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। मींस सबसे पहला फंक्शन यदि इनवर्स आपको दिख रहा है तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन चूज करोगे, फिर सेकंड लॉगरिथम, फिर थर्ड अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद लास्ट में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूज करोगे। मींस जो लास्ट वाला फंक्शन होगा ये वाला, जो सेकंड वाला फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये अप्लाई करेंगे इसमें हम। फॉर्मूला लिख लो पहले, आइलेट्स रूल लिख लो पहले। क्या होता है? इंटीग्रेशन u से v डॉट dv आपके पास है, सॉरी dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v, एंड फिर आपने वैल्यू को पुट कर देना है जो भी आपके पास लिमिट है। मान लो यहाँ पे लिमिट a से b है, तो a से b आपने, ठीक है जी। उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर लास्ट में और इंटीग्रेशन ए से b। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, क्या से कर दोगे सर? भी नहीं, इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन a से b, लिमिट आपने जो पुट कर देंगे बाद में। उसके बाद होगा हमारे पास a से b du by dx, इंटीग्रेशन e raised to पावर, जहाँ पे माइनस x के अकॉर्डिंग लिया मैंने, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dx, बाद में होल इंटीग्रेशन, ये वाला होल इंटीग्रेशन, ठीक है। This is the integration by parts. अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इस अकॉर्डिंग होगा ये बाय आइलेट रूल। तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस आ गया, इंटीग्रेशन कितना है इस फंक्शन का? तो 0 से इनफिनिटी, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? n आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर n का n माइनस 1। इस वाले फंक्शन का आपने क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना। यहां तक हो गया। उसके बाद इस वाले फंक्शन इंटीग्रेशन, इस वाले फंक्शन इंटीग्रेशन क्या था? e रेज़ टू पावर माइनस x, और माइनस बाहर आ गया, है ना। फिर और इंटीग्रेशन करना है, फिर जो लिमिट है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से इनफिनिटी। ये आपका बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इस वाले ये वाले टर्म है हमारी, इसको हमने सोल्व कर लिया बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, माइनस एच रहेगा, माइनस एच रहेगा। पहले अपर लिमिट को करेंगे, फिर लोअर लिमिट को करेंगे। अपर लिमिट को आप क्या बन जाएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर n बन जाएगा। माइनस यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, e रेज़ टू पावर।
ये माइनस है ना, तो ऑप्शन आ जाता है भाई e रेज़ टू पावर माइनस इनफिनिटी का लिख सकते हैं 1 बाय e रेज़ टू पावर लिख सकते हैं, ये बन गया। फिर उसके बाद माइनस 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 तो 0 बन जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस में क्या बनेगा, ये वाला भी माइनस है, इस वाले लेके आएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये n क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो, तो n क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x और x रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको रख देते हैं यहाँ से, ये वाला इनफिनिटी मान लो आपने n चूज कर लिया 1, तो इनफिनिटी बन जाएगा, नीचे वाली पावर बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि e रेज़ टू पावर में पावर में होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बनती है, तो ये समथिंग अबाउट को चला जाएगा, 0 को चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो क्या बन जाएगी हमारी, क्योंकि नीचे e रेज़ टू पावर इनफिनिटी है, यदि e पावर में इनफिनिटी है तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, और यदि बहुत बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो किसी छोटे नंबर से, उससे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो प्रोसेस टू 0 चल जाता है, तो ये वाला 0 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बन गई, ये वाली वैल्यू बच गई n इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये वाली वैल्यू कैसी है आपको पता ही, तो गामा n की वैल्यू 0 से इनफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 डॉट dx, तो ये है n greater than 0, तो ये बन गया हमारे पास गामा n। बस ये आपने प्रूव करना था। जो गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इक्वल्स टू n गामा n की वैल्यू हमने प्रूव करके दिखाया आप लोगों को, ये भी एक फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हो। तो हमारे पास आज 2 फॉर्मूले हो गए, क्या बन गया n गामा n, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, और एक इससे पहले क्या था, हमने गामा 1 की वैल्यू निकाली थी और कितनी आ गई, तो 2 फॉर्मूले हमारे पास आज हो गई। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, इसको अभी कर लेते हैं इसी लेक्चर में। देखो कैसे करेंगे, आपने पुट करना है पुट n इक्वल्स टू, यदि आप n इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1, है ना, तो यहाँ पे n1 और ये गामा, आप जानते हैं कि गामा जो 1 की वैल्यू होती है तो 1 होती है, अभी हमने पहले कैलकुलेट किया इससे पहले, तो ये क्या बन गया 1, इसका मतलब गामा 2 इक्वल्स टू बन गया, है ना, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो गामा 2 की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, इसको पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2, है ना, n की वैल्यू पुट करो तो 2 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू 2 है 2 गामा 2, है ना, ये क्या बन जाएगा गामा 3 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2 एज इट इज, गामा 2 भी थोड़ी देर पहले निकाला इससे प्रीवियस में, क्या बन जाता है 1, है ना, तो ऐसे ही करेंगे हम, क्या बन जाएगा यदि आपके पास n इक्वल्स टू 2 है ना, तो वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई, यदि n इक्वल्स टू 1 है तो 1 बन गई, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 और गामा 3, तो 3 एक्सिस गामा 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिवर्स में लिखेंगे 2, जब हमारे पास n इक्वल्स टू 3 है तो वैल्यू क्या बन गई 6 हो गई। तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 फैक्टोरियल, इसको लिख लेते हैं क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये क्या लिख सकते हैं, ये 2 फैक्टोरियल हो गया ना। उसके बाद देखो ये कितना बन गया 6 बन गया, फैक्टोरियल क्या होता है, यदि आपके पास n फैक्टोरियल है तो आप कन्वर्ट n into n minus 1 n minus 2
आपको यदि आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो कैसे होगा 3 इंटू 1 यहाँ पे 6 था, हमने ऐसे कर दिया। तो ये हमारा लास्ट क्लास करते 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 एन की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते क्या आप ध्यान पहुंच जाते हैं, ये जो गामा n प्लस 1 होता है वो किसके होता है n फैक्टोरियल। मीन जो आपकी वैल्यू यहाँ होगी वो आपकी वैल्यू यहाँ होगी। जैसे यहाँ पे क्या था n प्लस 1 था, n यहाँ पे जो वैल्यू थी तो क्या बनेगी फैक्टोरियल, यहाँ पे n था फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टोरियल बन गया था, यहाँ पे 2 तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ पे 1 तो 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 4 है तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया हमारे पास। लास्ट में हम एक रिजल्ट पहुंच चुके हैं। कौन सा रिजल्ट है हमारे पास, गामा n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हर रिजल्ट हो गया। आज हमने गामा n की आज हमने क्या किया, गामा n की डेफिनेशन की, उसके बाद गामा 1 की वैल्यू निकालने क्या होती है ना। फिर आपने क्या किया, गामा n प्लस 1 को सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू है n गामा n। फिर आपने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या किया गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया n प्लस 1 इसको n फैक्टोरियल की। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन गामा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है, वो चेक करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हर बार एग्जाम में आता है वो टॉपिक, आपको करना ही करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज इतना ही।